गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है डबल ईएटीएम, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस आजकल कर रहे हैं और इस समय मैं तो जो आपके वाटर पोल्यूशन से आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये उसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, फिर एयर पोल्यूशन पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको करेंगे। इसके अलावा आप लोग अपने जो भी क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नोट्स कंप्लीट करा था, तो आप उनसे नोट्स को मंगवा लीजिए, क्योंकि जो ऐसे टॉपिक्स थे जिनका मैंने क्लास मतलब कराया हुआ है, तो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं, जो उसमें से नए टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, हम उसी पे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो आप लोग उसको कर लीजिएगा कंप्लीट। तो आते हैं हम, जो ये हमारा पार्ट 6 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। इसमें है जल में पाए जाने वाले प्रदूषकों के मापन की विधियां बताइए। ठीक है, या ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रदूषण क्या होते हैं, या हम उनको कैसे उनका मापन करते हैं, तो यहाँ पे ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले जल में पाए जाने वाले जो पोल्यूशंस होते हैं, है ना, तो आपको पता है कि जो हमारे पास वाटर होता है, जो वाटर हम पीते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो वो कलरलेस होता है और उसका कलरलेस होता है, और उसमें क्या होते हैं, कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि हो गया कैल्शियम, हो गया मैग्नीशियम, हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, और ऑक्सीजन होता है। तो ये हो गया। अब जब हमें उसका मतलब परीक्षण करना है, तो उसका मेथड क्या होता है, सबसे पहले जैसे आपको पता है कि जब कभी मतलब जो वाटर के सैंपल्स लिए जाते हैं, जैसे कभी कभी होता है कि हमें पता चलता है कि किसी एरिया में जो है, वो पर्टिकुलर एरिया में जो पानी है, मतलब वहाँ पे लोगों को पीने से बीमारी या ऐसे कुछ होती है, तो टाइम टाइम पे जो आपका जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, यह क्या करता है, पानी के सैंपल्स को कलेक्ट करता है, और उसमें मतलब क्या पोल्यूशन है, कौन सा ऐसा केमिकल है, जैसे मान लीजिए आर्सेनिक हो गया। आपको पता है कि आर्सेनिक की वजह से कैंसर होता है, तो वो ले जाके उसका परीक्षण करते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी पानी कहीं पे जो होता है रेडिश ज़्यादा हो जाता है, तो उसका मतलब उसमें जो आयरन की मात्रा है वो ज़्यादा घुल गई हो। तो इस तरीके से वो वाटर के सैंपल्स, जैसे कि आपको पता है, जैसे गंगा नदी है या ऐसी नदियाँ हैं जिनको बताया जाता है कि उनका मतलब वाटर पोल्यूशन का लेवल कितना है। ठीक है, तो वो उनके वाटर सैंपल्स को ले जाकर ही उनके बारे में स्टडी करके ये रिपोर्ट बताई जाती है कि इसका जो पानी है इस टाइम पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन का लेवल बढ़ गया है। तो इस तरीके का होता है। जैसे वाटर हो गया, तो आपको पता है, जैसे हम एसिड रेन की बात करते हैं, तो एसिड रेन में क्या किया जाता है, जो जब बारिश का पानी होता है तो उसके सैंपल्स को कलेक्ट करके फिर उसमें वो परीक्षण करते हैं कि मतलब उसका जैसे पीएच वैल्यू क्या है। तो अगर आपको पता है कि जो बारिश का पानी होता है उसका जो पीएच होता है 7 होता है, क्योंकि वो क्या होता है, न्यूट्रल वाटर होता है। तो आपको पता है कि अगर वो 7 से कम हुआ तो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो इस तरीके से वाटर्स के सैंपल्स लेकर उसका परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं। देखिए मेथड में क्या है, परीक्षण के लिए हम 2.5 लीटर जो वाटर होता है एक बॉटल में कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जिस पर हम मतलब डेट और टाइम मेंशन कर लेते हैं। उसके बाद इसका बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। और इसको क्या करते हैं, पॉलीथीन या कांच के कोई बॉटल होता है उसमें लेके, और फिर लकड़ी का कोई भी कैप हो उससे ढक देते हैं वाटर को। और आप पता है कि 24 आवर्स के अंदर, जैसे अगर आपने सैंपल कलेक्ट किया है तो 24 आवर के अंदर हमें उसका परीक्षण कर लेना चाहिए। और जो वाटर है वो बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, इवन अगर आप उसको फ्रिज वगैरह में रखेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप वाटर को बॉयल कर देते हैं या गर्म हो जाता है तो उसमें बहुत सारे जैसे जब कभी आप पानी गर्म करते हैं तो देखते होंगे कि आपके जिस भी पॉट में गर्म करते हैं या उसके ऊपर क्या होता है, कुछ वाइट वाइट सा आप देखते होंगे, दिखता होगा आपको। ठीक है, तो वो जो वाइटिश होता है वही उसका जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जो भी मिनरल्स होता है उसका अवक्षेप क्या होता है, वाटर के ऊपर आ जाता है। तो वाटर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही डाउन होना चाहिए। ठीक है,
अब उसके बाद दो तरीके के परीक्षण होते हैं, एक होता है फिज़िकल टेस्ट और दूसरा होता है केमिकल टेस्ट। फिज़िकल टेस्ट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता है। फिज़िकल टेस्ट में आप नॉर्मली भी, जैसे कभी क्या होता है, अगर आप पानी को देखते हैं और मतलब तो आपको जैसे कि उसमें जैसे कभी देखते हैं आप पानी में बालू वगैरह आ जाता है या डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो फिज़िकल में क्या होता है आपको दिखाई दे जाता है सिंपल से, जैसे कि अगर उसमें जैसे जो वाटर है उसमें कीचड़ टाइप सा हो गया है, ठीक है, बहुत थिक है वाटर, तो आप क्या बोलते हैं कि पानी गंदा है। तो फिजिकल टेस्ट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। ये क्या है, ये कुछ ऐसे मतलब फिजिकल जो है उसका, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो उसमें फिजिकल गंदगी है उसमें दिख जाती है। लेकिन अगर कोई केमिकल ऐसा मिल जाता है जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, और वैसा केमिकल जो वाटर में घुल जाता है, यूजली सॉल्युबल होता है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाटर का कलर चेक करेंगे। तो वाटर का कलर चेक करने के लिए आपको पता है कि जो वाटर होता है वो कलरलेस होता है। तो अगर जो वाटर का कलर जो है वो हल्का सा भी चेंजेस उसमें आता है, तो उससे क्या होगा, वाटर का कलर, उसमें कुछ कलर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टिंटोमीटर बोलते हैं, ठीक है, टिंटोमीटर का यूज़ करते हैं वाटर के कलर को चेक करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो प्लेटिनम कोबाल्ट होता है, इस प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल का यूज़ किया जाता है। मतलब मान लीजिए आपके पास क्या है, किसी पॉट में क्या है, वाटर रखा हुआ है। अब यहाँ पे ये क्या होगा, एक स्केल की तरह होगा, और इसी मतलब प्लेटिनम कोबाल्ट के स्केल को हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। अब जब स्केल को डाल देंगे तो वो मतलब जो उसका कलर होगा, है ना, इस स्केल पे क्या हो जाएगा, उसका कलर उस पर शो करने लगेगा, ठीक है। मतलब और मतलब जो उसका कलर होगा, एक तो अब ऐसे भी होता है कि जिस कलर का इसमें मेजॉरिटी होता है, वो जो आपका स्केल होता है, अगर वो कलरलेस है तो वो उसी कलर को क्या करता है, एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। तो कलर टेस्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, टिंटोमीटर, याद रखिएगा। उसके बाद है टेस्ट एंड ऑर्डर। टेस्ट मतलब मतलब उसका जो वाटर का, आपको पता है टेस्ट, आप देखते होंगे कभी कभी मतलब कहीं जब आप कहीं पे भी स्पेस चेंज करते हैं तो आपको दिखता होगा कि हर जगह के वाटर का जो टेस्ट होता है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर आप हमारे साइड का मतलब इधर एरिया का पानी पियेंगे तो काफ़ी मीठा होता है, कहीं कहीं पे आप जाएंगे तो जो पानी होता है काफ़ी खारा होता है, ठीक है। या अक्सर आपने कभी बोला है तहने बहुत वैसे सुना होगा कि जैसे कुएं हैं तो उसका, किसी कुएं का पानी मीठा होता है, किसी का खारा होता है, ठीक है। तो जो पानी का टेस्ट होता है वो उनके केमिकल के हिसाब से डिसाइड होता है। तो जैसे कुछ केमिकल्स हैं, इनकी मात्रा ज़्यादा हो गई तो उसमें ज़्यादा खारापन आ जाता है, ठीक। तो इस तरीके से होता है। तो इसमें क्या करते हैं, और टेस्ट के लिए तो आप सिंपल क्या करेंगे, वाटर को पिएंगे, और अगर उसका जो, अगर जैसे केमिकल कंपाउंड जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको अपने आप उसके टेस्ट में केमिकल का जो स्मेल भी आने लगता है और टेस्ट भी आने लगता है, ठीक है। और अगर उसका ऑर्डर मतलब अगर उसका गंध का परीक्षण करना होता है तो हम क्या करते हैं, 20 या 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर उसको गर्म करते हैं। आपको पता है जैसे ही आप गर्म करेंगे तो वो जो वेपर आएगा उसका जब आप स्मेल मतलब आपको पता चल जाएगा। जैसे कि कुछ ऐसे, जैसे आप कभी वाटर में फिटकरी डाल दीजिए, तो जब आप फिटकरी डालते हैं तो जब वो थोड़ा सा गर्म करते हैं, जब उसका वेपर आता है तो आपको पता चल जाता है कि इसमें क्या है, फिटकरी डला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फिजिकल टेस्ट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल टेस्ट की। तो देखिए केमिकल टेस्ट में सबसे पहले तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। जल में जो हार्डनेस होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर, है ना, इसी मतलब जितना आपको पता है कि जो हमारे पास न्यूट्रल वाटर होता है, मतलब जिसे हम उदासीन जल बोलते हैं, ये जो होता है इसमें कोई भी हार्डनेस नहीं होती है, ठीक है। तो अब हार्डनेस आती क्यों है, क्योंकि जब उसमें क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स वगैरह डले होते हैं। जैसे हम जो यूज़ करते हैं वो क्या होता है, H2O होता है। अगर आप यही D2O को क्या बोलते हैं, भारी जल बोलते हैं। तो वाटर में जितना ज़्यादा केमिकल के कंपाउंड्स आने लगते हैं उतना ही ज़्यादा जो आपके वाटर की जो हार्डनेस होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम केमिकल टेस्ट में पहले तो हम दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एक होता है स्थायी कठोरता, आपने मतलब केमिस्ट्री में भी बहुत पहले इसको पढ़ा होगा। एक स्थायी कठोरता होती है और एक अस्थायी कठोरता होती है ना। मतलब जो स्थायी कठोरता है मतलब स्टेबल हार्डनेस, ये क्या होता है, आप इसे किसी भी मेथड से
है ना, बहुत मतलब इजी नहीं होता है इस हार्डनेस को दूर करने का। और अस्थायी कठोरता जो होती है, इसे आप सिंपल वाटर को बॉयल करके, या जैसे आपको पता है हम पानी को प्योर करने के लिए फिटकरी यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं, तो आप उसका भी वहाँ पे उसको ईज़िली आप यूज़ करके उस जो होता है उसको ख़त्म कर देते हैं। जैसे आपने अगर देखा होगा कि जो हम प्योरेट वगैरह यूज़ करते हैं, और वगैरह यूज़ करते हैं आप, तो उसमें क्या है, जब आप कभी उसको अगर निकाल के देखेंगे तो उसमें इस तरीके का एक रोलिंग सा मतलब पाइप डला हुआ होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, एक छलनी जैसा कपड़ा लगा हुआ होता है। ठीक है, तो जब वाटर जब आता है ना, तो अगर उसमें जैसे मान लीजिए कुछ मिट्टी वगैरह है, तो वो इसी छलनी के थ्रू क्या होता है, फंस जाता है। और इसके अलावा जो भी केमिकल्स होते हैं वो सारे इसी वजह से, जब आपको कहा जाता है ना उसको रिपेयर करना, तो यही जो छलनी होती है इसको टाइम टू टाइम पे चेंज करना होता है। ठीक, क्योंकि ये जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं आपके वाटर में जो वो प्योरेट करता है, तो इसी में आ जाते हैं, तो इसीलिए उसका रिपेयरिंग वर्क टाइम टू टाइम उसको चेंज करना रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब देखिए, सबसे पहले है हम बात कर रहे हैं अस्थायी कठोरता क्या होती है। अस्थायी कठोरता को कार्बोनेट कठोरता भी कहते हैं। कार्बोनेट मतलब इसमें क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, कार्बोनेट। मतलब आपको पता है कि हमें हमारे वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, लेकिन अगर वो उसके कार्बोनेट के फॉर्म में हो, मतलब क्या हो, CaCO3 के फॉर्म में हो या MgCO3 के फॉर्म में हो। ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेट कठोरता या अस्थायी कठोरता। आपको पता ही है कि ये क्या है, CO3 है। अगर आप इसमें सिंपली जो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2, जैसे ही आप इसको डालेंगे ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करके क्या होता है, ये जो आपका कार्बोनेट का कंपोनेंट है बाहर हो जाता है, और ओरिजिनल जो कैल्शियम मैग्नीशियम है वो बच जाता है। ठीक है, एक मतलब ऐसे सिंपली भी आपने देखा, अगर आपको हार्डनेस ऑफ वाटर चेक करना होता है, तो मतलब जो जैसे जब आप कभी कपड़ा धोने जाते जाते हैं, तो जब उसमें आप क्या डालते हैं, वॉशिंग पाउडर डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, झाग बनना शुरू हो जाता है। तो जो वाटर जो होता है, जितना ज़्यादा हार्ड होता है ना, उसमें झाग उतना ईजिली नहीं बन पाता है। ठीक, तो एक इस तरह भी होता है। देखिए आपके पास इसमें मैं जैसे यहाँ पे मैंने अस्थायी कठोरता लिखा हुआ है, तो आपको इसमें सिंपल ये बताना है कि जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट होते हैं, अगर वो जल में घुल जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अस्थायी कठोरता बोलते हैं। और अस्थायी कठोरता को दूर करना आसान होता है, मतलब इसे उबाल कर या ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करके या फिटकरी वगैरह का यूज़ करके हम क्या करते हैं, जल को प्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे केमिकल टेस्ट का और आगे डिफाइन करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, थैंक यू। आप लोग थोड़ा सा इसको ऐसे ही देखकर और बस रिवीजन करते रहिए। बहुत सिंपली है चीज़ें, बहुत आपको मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो आप फिजिकली सोच सकते हैं, देख सकते हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। ओके, थैंक यू।